भाई बहन को इस सुंदर समय में हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं आप लोगों के जीवन के बारे में बात करने के लिए और आपको एक अच्छा इंसान यानी एक परिवर्तन हुआ बदला हुआ इंसान बनाने के लिए हम आए हैं। क्यों हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं और बातें कर रहे हैं? क्योंकि जो आप नहीं जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में बोलने के लिए हम आया है। कोई भी यहाँ पर परमेश्वर के बारे में जानते हैं यानी भगवान के बारे में? शर्म के नाम मुझे जवाब देना। ठीक है, उसी परमेश्वर के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। कौन होता है परमेश्वर? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला होता है परमेश्वर। क्यों ये आकाश और पृथ्वी को बनाया? आकाश और पृथ्वी को बना के तुम्हारा हाथ में और मेरा हाथ में परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने हाथ आकाश और पृथ्वी को बना के हमारे हाथ में देकर हमको उसके ऊपर अधीनता यानी अधिकार करने के लिए बोला। लेकिन हम क्या किया? परमेश्वर जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, लेकिन हम परमेश्वर के पास जो आकाश और पृथ्वी में सारे चीजों को बुरा बना के उसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कैसा इसको बुरा बना दिया? हम इसलिए इसको बुरा बना दिया, हमारा अंदर जो पाप है इसके द्वारा हमारा दंडवात, हमारा पूजा, हमारा आराधना, हमारा उपासना सब परमेश्वर को होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को हम छोटा सा पत्थर में लेके आके हाथी को पूजा करते हैं, जंतु को पूजा करते हैं, पशुओं को पूजा करते हैं, गाय को पूजा करते हैं और जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, इतना महान इतना बड़ा है, लेकिन हम नाश होने वाला पशु को परमेश्वर बना दिया, नाश होने वाला चीजों को परमेश्वर बना दिया। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए हम यहाँ पर आए। कौन होता है परमेश्वर? क्यों आप इसके बारे में जानने का? यदि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे ना तो जरूर आप नरक में एक दिन नाश हो जाएंगे। क्या होता है ये नरक? नरक होता है एक बहुत बड़ा अंगार यानी जलने वाला जगह, जहाँ पर हमारा मृत्यु के बाद हम सत्यानाश होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कोई बोल सकते क्या तुम लोगों को यहाँ मृत्यु नहीं है? मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक ना एक दिन क्या आएगा, मृत्यु आएगा, मैं भी मरण पाऊंगा। लेकिन इस मरण के बाद मैं कहाँ जाऊँ? मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? मेरा अंदर का जो इंसान है मतलब वो कहाँ जाएगा? इसके वजह से 2000 साल पहले हमको परमेश्वर मानव रूप में आके इस आत्मा को बचाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए, हमको आजादी देने के लिए 2000 साल पहले आकाश को छोड़कर पृथ्वी में बच्चे जैसा पैदा हुआ, हमारा जैसा खाया पिया और जिंदा रहा और हमारे पापों को उसने दंड ले लिया। क्या होता है ये पाप? इस पाप का मतलब क्या है? पाप होता है हम जो जितना दिन परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं होता, आप परमेश्वर को नहीं जानता, यही होता है बहुत बड़ा पाप। परमेश्वर को हम नहीं जाना, यही होता है बहुत बड़ा पाप। क्यों परमेश्वर को नहीं जाना? क्योंकि हमारा हृदय अंधेरा हो गया था। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अंधेरे में थे, इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह करके परमेश्वर इस जमीन में आकर उजाला मैं हूँ, जगत का ज्योति मैं हूँ करके पुकारा था। हमको अंधेरों में से ले आने के लिए, हमको इस पाप के अंधेरे का से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया था। आप लोग यहाँ पर कितना लोग बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो और गुटखा खाते हो और दारू पीते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे को मारता पीटता करते हो, और कितना लोग यहाँ पर एक दूसरे से नफरत करके आज तक व्यभिचार करते हो, और कितना लोग यहाँ गंदे गंदे चीजों को देखते हो, और कितना लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा करते हो। 60 लोगों को एक दिन न्याय आने वाला है। इस न्याय का मतलब क्या है? यदि हम गलती करेंगे तो पुलिस लोग हमको आके पकड़ेगा, यदि हम गलती करेंगे कोर्ट आके हमको न्याय देगा। वैसा ही एक ना एक दिन आ रहा है, इस पूरा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आने वाला है, वो आके हमको न्याय ठहराएगा, न्याय करेगा। यदि आप लोग पाप करेंगे तो पाप की मजदूर मृत्यु है, मृत्यु के द्वारा आप लोगों को सत्यानाश होने वाला है नरक में। इसलिए यीशु मसीह आया आप लोगों को इस पाप से बचाने के लिए, इस पाप से दूर करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग इस पाप से दूर होना चाहिए। तो कोई जगह पे जाके नदी में नहीं डूबने का, क्योंकि नदी में डूबने से पाप नहीं साफ होगा, पर्वत में चढ़ने के लिए पाप नहीं साफ होगा। यीशु मसीह उसका खुद का लहू से आप लोगों का पाप उसने उठा के तुम्हारे लिए वो जिंदा परमेश्वर क्या किया? 2000 साल पहले क्रूस में मार खाया था, 2000 साल पहले उसने क्रूस पे मर गया था, तुम्हारा पापों को उसने उठाया था। और इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम अभी स्वतंत्र हो गया, तुम अभी आजाद पा लिया,
यीशु मसीह को विश्वास करो। वो मुद्दा परमेश्वर नहीं था, वो मुद्दा परमेश्वर नहीं है। आजकल आप लोगों को बचाने के लिए, इस नरक से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपका माँ नहीं आएगा, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा और कोई दोस्त भी नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह आएगा, क्योंकि वो तीसरा दिन जिंदा हो गया था। इसलिए वो पुकारते चिल्लाते, आज भी वो यीशु मसीह जिंदा है। तुम्हारा पापों से यीशु मसीह तुमको साफ करने के लिए और तुमको माफी करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग की पापों को छोड़ दो। आप लोगों की जो भी अक्रम काम है, गलती काम है, उससे मन फिरो। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तुम्हारा पाप को न्याय करने वाला है। एक मौका दिया हमको अच्छा आदमी बनने के लिए, उसको विश्वास करो। यीशु मसीह के पास आने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, केवल विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास से तुम ठीक हो जाएंगे। हम सब तुम्हारे जैसे पापी थे, इस दुनिया के पीछे पड़े थे, सब अक्रम काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन हमारा पापों को यीशु मसीह शुद्ध किया, वैसा ही तुम्हारा पापों को भी शुद्ध करेगा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को विश्वास करो, क्योंकि वो तुमको मुफ्त में अनंत जीवन देने वाला है। हम मृत्यु होने के बाद एक जगह पे जाने वाला, वो नरक या स्वर्ग राज्य। तुम लोग आज निर्णय ले लो, यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, पाप से माफ करेंगे, पाप से माफी हो जाएंगे, तो जरूर आप लोगों को यीशु मसीह अनंत जीवन देगा और परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करेंगे और अनंत जीवन तुम लोग को नहीं मिलेगा और तुम लोग नाश में नरक में गिर जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया मन फिरो, परमेश्वर के बारे में जानो। थोड़ा देर के लिए हम इस जमीन में, इस जगत में रहने का, इस जगत में आप लोग रहने की समय थोड़ा है, तो कृपया मन फिरो। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमको ले जाने वाला है। आमीन।